अब इसमें हम ये यूज़ करेंगे कि ये अब वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, या एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें आपके पास हाइट मालूम होती है, बेस गिवन होता है, तो फिर हम ऐसा करते हैं। लेकिन अगर ऐसा ट्राइंगल जिसमें हाइट ना हो और वो राइट एंगल ट्राइंगल भी ना हो जैसे हमारे पास ये वाला ट्राइंगल गिवन है, तो ऐसे ट्राइंगल के लिए हमारे पास एक एरिया होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़हन नशीन कर लीजिएगा। जैसे ये ट्राइंगल है और इसमें एक ये साइड गिवन है, ये वाला एक ये साइड गिवन है, और एक आपके पास दोनों साइड जो एंगल, मतलब दोनों साइड के दरमियान जो एंगल होता है वो गिवन हो। यानी जैसे ये साइड और ये एंगल, या ये साइड हो, ये साइड हो और ये एंगल हो, तो भी आप एरिया निकाल सकते हैं। या फिर ये साइड हो और ये एंगल हो, फिर भी आप एरिया निकाल सकते हैं। इसमें हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि दो साइड्स गिवन है, ये वाला और ये वाला, और इसके दरमियान एंगल गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास जो आएगा उसमें वो होता है हाफ n2। अब ये आपके पास दिस साइड की लेंथ मल्टीप्लाइड बाय दिस साइड की लेंथ, यानी ए बी बी सी आ जाएगा, ए बी मल्टीप्लाइड बाय बी सी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यानी ये हाफ इनटू दिस साइड मल्टीप्लाइड बाय दिस साइड मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, ये फार्मूला है। अब इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूं, तो ये हाफ ए बी की वैल्यू 6.2 है, 6.2, बी सी की वैल्यू 4.7 है, मल्टीप्लाइड बाय साइन 82 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं इसको कैंसलेशन कर दूं इसके अंदर, तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो ये 3.1 हो जाएगा। और बाकी इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, 14.4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 14.4। अच्छा, इसका यूनिट होता है, ये चूंकि सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास इसका एरिया आ जाएगा। तो ये इतना सा क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ हम श्योर नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर उसके पार्ट बी के ऊपर। ओके, अब इसमें देखें वो कह रहे हैं कि ये ट्राइंगल है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, इसका एरिया गिवन है, और वो एरिया क्या है, दैट इज इक्वल टू 2050 मिलीमीटर स्क्वायर, 2050 मिलीमीटर स्क्वायर, ये एरिया गिवन है। तो ये भी सेम फार्मूला लग जाएगा, इसमें भी कोई डिफरेंट चीज़ नहीं आएगी, इसलिए कि इसमें एरिया गिवन है, उसमें पहले हमारे पास एरिया मालूम करना था, बाकी तीनों चीज़ें गिवन थी। अब एरिया गिवन है, इसमें एंगल निकालना, तो फार्मूला वही आ जाएगा, एरिया मेरे पास आ जाएगा, एरिया दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस, बल्कि बेस नहीं आएगा, हाफ इनटू डी ई मल्टीप्लाइड बाय डी एफ और मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स डिग्री। ठीक है, अब एक्स निकालना, तो एरिया हमारे पास गिवन है वो 2050 है, 50 इज इक्वल टू हाफ डी ई की वैल्यू 75 है, डी एफ सॉरी 107 है, डी ई की वैल्यू 107 है, और डी एफ की वैल्यू 75 है, मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स। ठीक है, तो ये ज़ाहिर है ये दो चीज़ें, ये मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो जाएगी, ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2050 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 107 मल्टीप्लाइड बाई 75 इज इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा, एक्स डिग्री। ठीक है, अब हम फर्दर इसको यहाँ पे कर लेते हैं, साइन एक्स जो आएगा दैट इज इक्वल टू, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 0.5 वैल्यू आ रही है उसमें से, तो साइन एक्स जो वैल्यू आ रही है वो 0। अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स में इधर छोड़ देता हूँ, ये साइन जब इस साइड पे आएगा ये साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.5। ठीक है,
तो अगर आप साइन इनवर्स 0.5 30 डिग्री होता है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू 30 डिग्री, तो x की वैल्यू चाहिए थी, वो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, वो 30 डिग्री आ गई, ये वाली वैल्यू 30 डिग्री आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे गिवन है, कहते हैं कि फाइंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपके लिए देखिए ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल उसमें नहीं है। ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, एंगल गिवन है, तो एरिया इजीली आ जाएगा। ये आपके लिए उसको कर दीजिएगा, सेम मेथड जो ऊपर वाला क्वेश्चन पार्ट ए में जैसे था वैसे हो जाएगा। नंबर 1 चीज़, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए सी। लेंथ ऑफ ए सी हमें चाहिए। अब यहाँ भी हम कोसाइन रूल यूज़ करेंगे। ये मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। ये वाला, इसमें ये एंगल आपके पास गिवन है 35 डिग्री है, ये साइड भी गिवन है, ये साइड भी गिवन है, ये साइड भी गिवन है। इसको नाम दिए उन्होंने, यहाँ पे बी नाम दिया हुआ है, यहाँ पे उसको ए नाम दिया हुआ है, यहाँ पे उसने सी नाम दिया हुआ है। अब ये 19 है, 10 है, ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। उसके पहले अब ये वाली चीज़ अननोन है, तो ये इसको हम बी कहेंगे। ये एंगल है तो इसके सामने जो साइड होगा वो बी होगा, जो कि मालूम करना है, इसको हम ए सी कहते हैं। ये सी है तो इसको हमने नाम दे दिया सी नाम दे दिया। ये ए है, इसको हमने नाम दे दिया ए नाम दे दिया। अब कोसाइन रूल क्या है? कोसाइन रूल ये है, ये साइड मालूम नहीं है तो ये साइड स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। ये एंगल इधर बी आ रहा है तो इधर एंगल कॉस बी आ जाता है। अब ये फार्मूला जब मैं लगाऊंगा, बल्कि मैं इधर कर लेता हूं, यहाँ पे कैलकुलेट AC, तो मेरे पास ये आ जाएगा बी स्क्वायर, या अब इसको मैं लिख चले बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। अब ये b की वैल्यू ये AC कहलाता है, हमने पहले देखा हुआ है। अगर आप इसको ट्रायंगल के अंदर देख लेंगे तो जो b दिया हुआ है, ये वाला जो b है वो AC नाम रखा हुआ है उसका, ठीक है। तो हमारे पास ट्रायंगल में AC स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास गिवन है। a स्क्वायर जो वैल्यू है वो हमारे पास है 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 7। ये हमारे पास आ जाएगा 10 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 7। ए की वैल्यू 10 है, सी की वैल्यू क्या है 7 है, और कॉस बी की वैल्यू हमारे पास 35 डिग्री है, 35 डिग्री। तो ये बी की वैल्यू हाँ एग्जैक्टली 35 है। तो जब मैं ये वैल्यू डाल देता हूँ कैलकुलेटर के अंदर तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, आई गॉट द वैल्यू 34.3 वैल्यू आ गई। मेरे पास ए सी स्क्वायर जो आ रहा है 34.3, ठीक है। अब मुझे ज़ाहिर है ए सी चाहिए, तो ए सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स का, तो 34.3 का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा मेरे पास। 34.3 का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा ए सी दैट इज इक्वल टू 34.3 के जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं 5.85 या हाँ 5.85 आंसर आ जाएगी। 5.85 कर दीजिएगा, या 5.8 भी लिख सकते हैं या 85 भी लिख सकते हैं। सेंटीमीटर, आई एम श्योर ये ऊपर सेंटीमीटर में अगर गिवन है तो सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर में है, तो 5.8 सेंटीमीटर मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। यही मालूम करना था। इसमें देखें कोसाइन रूल, देखिए फिर अगेन इस्तेमाल, अगर चाहिए टॉपिक एरिया ऑफ ट्राइंगल है, लेकिन उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको साइन रूल, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो साइन थीटा भी यूज़ होगा, कोसाइन थीटा भी, कॉस थीटा भी यूज़ होगा, टैंजेंट थीटा भी यूज़ होगा, साइन रूल कोसाइन रूल भी यूज़ होंगे, और आपको एरिया निकालना होता है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है।